वेलकम टू माई स्टडी चैनल नोट्स फॉर सक्सेस। 17 मई और 18 मई के करंट अफेयर्स। 1. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? A. कोलंबो, B. दुबई, C. कुवैत सिटी, D. इस्तांबुल। उत्तर दुबई। 2. संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? A. 6.1%, B. 6.3%, C. 7.2%, D. 7.6%। उत्तर 6.3%। 3. हाल ही में सिक्किम राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? A. 48वां, B. 50वां, C. 52वां, D. 56वां। उत्तर 50वां। 4. भारतीय उत्पादों और सेवाओं के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? A. 12.7%, B. 12.9%, C. 12.12%, D. 13.01%। उत्तर 12.7%। 5. 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? A. बेंगलुरु, B. काठमांडू, C. थिम्पू, D. थाईलैंड। उत्तर काठमांडू। 6. हाल ही में WHO ने जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? A. सूडान, B. मोरक्को, C. पापुआ न्यू गिनी, D. कोई नहीं। उत्तर पापुआ न्यू गिनी। 7. हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? A. कतर, B. UAE, C. सऊदी अरब, D. बांग्लादेश। उत्तर UAE। 8. हाल ही में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? A. इनायत शर्मा, B. कशिश चौधरी, C. अनाया सिंह, D. अमृता सिंह। उत्तर कशिश चौधरी। 9. हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को गी टैग विशिष्टता प्राप्त हुई है? A. राजस्थान, B. महाराष्ट्र, C. मध्य प्रदेश, D. उत्तर प्रदेश। उत्तर राजस्थान। 10. ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? A. गयापुर, B. गोपुरम, C. गयाधाम, D. गयाजी। उत्तर गयाजी। 11. निम्न में से किस राज्य में चाय बागानों के मजदूरों के लिए एति कोली दुति पाठ योजना शुरू की गई है? A. असम, B. पश्चिम बंगाल, C. कर्नाटक, D. तमिलनाडु। उत्तर असम। 12. ड्रोन झुंडों के हमलों का सामना करने के लिए भारत ने किस स्वदेशी रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? A. मेघा, B. गांधीव, C. सुदर्शन, D. भार्गवस। उत्तर भार्गवस्त्र। 13. निम्न में से किसके द्वारा नैरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स नामक किताब लिखी गई है? A. शुभम मित्तल, B. N. V. रमना, C. राघव चौहान, D. मनीष त्रिपाठी। उत्तर N. V. रमना। 14. संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है?
अ भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। उत्तर भारत। 15 निम्न में से कौन भारत के 86वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं? अ अशोक मेहता, बी रघु शुक्ला, सी अभिनव शर्मा, डी एल आर श्रीहरि। उत्तर एल आर श्रीहरि। 16 किस राज्य में नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? अ गुजरात, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। उत्तर गुजरात। 17 हाल ही में किसे स्वीडन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? अ केशव शर्मा, बी बबीता जैन, सी अनुराग भूषण, डी अनुभव देसाई। उत्तर अनुराग भूषण। 18 हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा दिया है? अ रूस, बी वियतनाम, सी बेलारूस, डी कांगो। उत्तर कांगो। 19 गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? ए कंबोडिया, बी रूस, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर कंबोडिया। हाल ही में कंबोडिया और चीन ने अपना अब तक का सबसे बड़ा गोल्डन ड्रैगन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। गोल्डन ड्रैगन चीन और कंबोडिया के बीच 2016 में शुरू किया गया एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। 2025 का संस्करण संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय राहत पर केंद्रित है, जो शांति और क्षमता निर्माण लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। 20 मदकू द्वीप, जिसे हाल ही में नए रूप में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। उत्तर छत्तीसगढ़। मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी पर स्थित है। ये द्वीप लगभग 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसका नाम मदकू इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका आकार मेढक जैसा है। इसे केदार तीरथ और हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप भी कहा जाता है। एक हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? ए 15 मई, बी 17 मई, सी 16 मई, डी 18 मई। उत्तर 17 मई। 2 हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? ए ईडन गार्डन, बी एकाना स्टेडियम, सी वानखेड़े स्टेडियम, डी कोई नहीं। उत्तर वानखेड़े स्टेडियम। 3 हाल ही में कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? ए अजमेर, बी चमोली, सी जबलपुर, डी जयपुर। उत्तर चमोली। 4 हाल ही में 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? ए थिम्पू, बी बेंगलुरु, सी काठमांडू, डी कर्नाटक। उत्तर काठमांडू। 5 हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी कोई नहीं। उत्तर संस्कृति मंत्रालय।
6. हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा की है? A. पेरिस, B. दुबई, C. कोलंबो, D. कोई नहीं। उत्तर दुबई। 7. आगामी ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? A. ब्राजील, B. चीन, C. मलेशिया, D. इंडोनेशिया। उत्तर ब्राजील। 8. पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वापार्क की स्थापना की जाएगी? A. असम, B. मेघालय, C. त्रिपुरा, D. सिक्किम। उत्तर त्रिपुरा। 9. रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपर 8 शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? A. P. श्याम निखिल, B. R. प्रज्ञानानंद, C. LR श्रीहरि, D. गुकेश डोमराजू। उत्तर R. प्रज्ञानानंद। 10. हाल ही में किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? A. घाना, B. सूडान, C. नाइजीरिया, D. कोई नहीं। उत्तर नाइजीरिया। नाइजीरिया रोग नियंत्रण NCDC ने 2025 में लासा बुखार के 138 मौतों और 717 पुष्ट मामलों की रिपोर्ट की है, जिसमें मृत्यु दर 19.2% है। नाइजीरिया के 36 में से 18 राज्य वायरल रक्तस्रावी बीमारी से प्रभावित है। 11. हाल ही में HCL टेक ने किस IIT के साथ आई कौशल विकास के लिए साझेदारी की है? A. IIT मुंबई, B. IIT दिल्ली, C. IIT कानपुर, D. IIT गुवाहाटी। उत्तर IIT गुवाहाटी। 12. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कहाँ वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है? A. गांधीनगर, B. जयपुर, C. भोपाल, D. नई दिल्ली। उत्तर नई दिल्ली। 13. हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? A. स्वर्ण, B. कांस्य, C. रजत, D. कोई नहीं। उत्तर रजत। 14. हाल ही में किसने सुपर 8 शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? A. श्री हरि LR, B. अलीरेजा फिरोजा, C. R. प्रज्ञानंद, D. कोई नहीं। उत्तर R. प्रज्ञानंद। 15. अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? A. 20 मई, B. 19 मई, C. 18 मई, D. 17 मई। उत्तर 18 मई। 16. नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया है? A. मणिपुर, B. मध्य प्रदेश, C. तमिलनाडु, D. तेलंगाना। उत्तर तेलंगाना। 17. हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये किस देश की कंपनी है? A. अजरबैजान, B. चीन, C. तुर्की, D. मलेशिया। उत्तर तुर्की। 18. भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व तसाराप चू को किस राज्य में स्थापित किया गया है? A. मध्य प्रदेश, B. हिमाचल प्रदेश, C. तेलंगाना, D. उत्तराखंड।
उत्तर हिमाचल प्रदेश। 19। निम्न में से किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? ए. संयुक्त अरब अमीरात, बी. भारत, सी. अमेरिका, डी. जापान। उत्तर संयुक्त अरब अमीरात। 20। भारत ने समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए किसके साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं? ए. यूरोपीय संघ, बी. अमेरिका, सी. संयुक्त राष्ट्र, डी. यूनिसेफ। उत्तर यूरोपीय संघ। 21। निम्न में से किस राज्य में बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी? ए. बिहार, बी. मध्य प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर उत्तर प्रदेश।